A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। ये जंग हमको जीतना होगी। ये जंग ताकत से जीती जा सकती है। दहशतगर्दी के खात्मा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की ज़रई बरामदात में इजाफे और ज़रई शोबे को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हमआहंग करने के हवाले से तश्कील करदा निजी शोबे के माहिरीन पर मुबनी वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रई शोबे के इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राइज एतबार के मुतारिफ कराना और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत ज़रई शोबे में अपने दायरा कार में इस्लाहात के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। और बांग्लादेश की फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक की फिजाई अफवाज के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बांग्लादेश की फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बांग्लादेश के फिजाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़े और आपको बताएं। टेक्सला में हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स से रिटायर्ड रफीक अवान की अहलिया की नमाज जनाजा HMC कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत HMC और DCA के अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के इमामत साबिक अमीर जमात इस्लामी टेक्सला हाजी गुलाम सरवर ने की। बाद अज़ा मरहूमा को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। शुरका ने अहल खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत भी की। खबर शामिल करते हैं चकवाल से आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक जामे दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया और जामे मस्जिद बिलाल दिवालिया में सालाना मुकाबला हुस्न क़राअत, नात और क्विज़ का शानदार इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिला चकवाल के नवाई गांव दिवालिया में सुन्नी उलमा कौंसिल मरकज दिवालिया और मुज़ाफ़ात के ज़ेरे इत्तिमाम जामे दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया और जामे मस्जिद बिलाल में सालाना मुकाबला हुस्न क़राअत, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्विज़ का शानदार और पुरवकार इनेकाद किया गया। इस बाबरकत और इल्मी और दीनी प्रोग्राम में इलाके के भरपूर और कम उम्र तलबा ने भरपूर शिरकत की और अपनी खुदादाद सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। इस सालाना मुकाबले में 15 साल से कम उम्र बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ कैटेगरीज में हुस्न क़राअत, नात रसूल मकबूल और सवाल और जवाब के मुकाबला जात कराएंगे, जिनका बुनियादी मकसद बच्चों की ज़हनी और इल्मी फिक्री सलाहियतों को उजागर करना था। इन्हें मुस्बित सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना भी था। खबर शामिल करते हैं मकलोडगंज से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक मकलोडगंज में सेवरी सिस्टम नाकारा, म्युनिसिपल कमेटी की गफलत आवाम के लिए अजाब बन गई। तफसीलात के मुताबिक मकलोडगंज में सेवरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जिसके बायस इलाका में गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है और कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है। म्युनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस स्कूल आने जाने वाले बच्चों, मुसाफिरों, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कब्रिस्तान वाली सड़क और मुलाका इलाके में सेवेज लाइनों के बरवक्त सफाई और मरम्मत न होने की वजह से गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे न सिर्फ आमदरफ्त मुतासिर हो रही है बल्कि बीमारियों के फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया है, मगर ताहाल कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। स्कूल के तलबा और तालिबात रोजाना गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सेवेज सिस्टम की मरम्मत और नालियों की सफाई और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि अवाम को इस अजियत से निजात मिल सके। जाम शोरों के शहर सन में मेहनतकश ड्राइवर मुश्ताक कोसो से इसकी करोला कार असला के जोर पर छीन लेगी। मुश्ताक कोसो के मुताबिक एक सवारी ने इसे सहवन शरीफ ज़ियारत के लिए जाने को कहा। वापसी पर सन के करीब मुसल्लह अफराद ने इसे रोककर मोबाइल फोन, नकदी और करोला कार छीन ली और फरार हो गए। मुतासर ड्राइवर ने वाक़े की NC सन थाने में जमा करवा दी है। बताया कि मुल्जिमान में से एक की तस्वीर इसने पहले ही ली थी, जो सोशल मीडिया पर मौजूद है। कोसो ने कहा है कि मुश्ताक कोसो ने कहा है कि गाड़ी इसके बच्चों के रोजगार का वाहिद जरिया थी, जो उसने SSP जामशोरों से गाड़ी की जल्द बरामदगी की अपील की है। शहरियों ने भी इलाके में बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। नवाब वली मोहम्मद के करीब झलू मस्जिद स्टाफ के साथ गांव गुल शाह गाजी में जमीनी तनाजे पर आराई बरादरी में झगड़ा, चचा पर भतीजों का मुबैना हमला, डंडू और कुल्हाड़ियों से वार से 2 जख्मी। इतला के बावजूद पुलिस मौके पर देर से पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जख्मी वजीर आराई और अब्बास आराई ने मीडिया को बताया कि बासर भतीजे शहादत अली आराई और मोहब्बत अली
मोहम्मद नदीम आराई और दीगर ने हम पर डंडू और कुल्हाड़ियों से हमला करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। मुतासरीन एसएसपी शहीद बेनजीराबाद से 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। और बक्कर के इलाके क्लोर कोट के यूनियन कौंसिल हितो के गांव वठोएवाला में 2 खानदानों के दरमियान तवील अरसे से जारी दुश्मनी सुलह में बदल गई। ये सुलह रुकने सूबाई असम्बली अमीर मोहम्मद खान हसन खेली की कोशिशों और कामयाब सालिसी से मुमकिन हुई। सुलह की तकरीब में वावाना और नाज खानदानों के मुअज़्ज़िज़ीन ने एक दूसरे को गले लगाकर पुरानी रंजिशें खत्म करने का ऐलान किया, जिस पर इलाके में खुशी की फिजा कायम हो गई। इस मौके पर अमायदगीन ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर इलाके में अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।